जय मां डाट काली भक्तों। आज मैं बताने वाला हूं, जो भी लोग अगर सोच रहे हैं कहीं ना कहीं भूमि प्लॉट या कुछ भी जमीन जायदाद से रिलेटेड चीजें लेने की, या आप रह रहे हो या ले लिया है, ये एक वीडियो हो सकता है आपको कुछ सचेत करने के लिए, सावधान करने के लिए। हो सकता है जाने अनजाने आपसे कुछ गलती हो रही हो, चीजों को अभी भी रोका जा सकता है, ठीक करा जा सकता है। अगर आपके सामने ये वीडियो आया तो कुछ तो कारण होगा। इन फ्यूचर आगे जाके अगर आप जमीन जायदाद कुछ भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं तो एक बार ये वीडियो सुन लीजिए। कुछ ना कुछ तो आपको एक अच्छी ज्ञान की तरह, नॉलेज की तरह आपको मिलने वाला है, जिसके कारण इन फ्यूचर और अभी अगर आपने जमीन ले ली है या लोगे तो उसमें आप कैसे चीजों का ध्यान रख सकते हो, ताकि आपके आने वाले समय पे उस घर में, जहां पर उस भूमि पे घर बनाया जाए या फ्लैट हो, कुछ भी हो, वहां अशुभ घटनाएं ना घटे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भूमि दोष होने पर घर में कुछ अशुभ घटनाएं घटती हैं। जैसे जमीन खरीदने से पहले इनकी कैसे पहचान करनी है, कौन सी जमीन आपके लिए सही है, कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए सही है, कौन सा मकान, कौन सा फ्लैट आपके लिए सही है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। उससे पहले मैं ये समझ जानकारी आपके साथ साझा करूं, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी संकट बाधा में फंसे पड़े हो, कुछ निवारण नहीं मिल रहा है, कुंडली विश्लेषण आप मुझसे पर्सनली कराना चाहते हैं, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराइए। मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें, और चार्जेस पे करने के बाद आप मुझसे संपर्क करें इंस्टा कॉल के माध्यम से। जब भी हम बात करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम होगी उसके डिस्कस करके उसका समाधान मैं आपको दूंगा। जो भी परेशानी होगी उसका समाधान आपको मिलेगा ही मिलेगा। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास के साथ आपने मेरे साथ जुड़ना है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो जैसे कि ये भूमि दोष को लेकर मैं कुछ जानकारी आपको देने वाला हूं, तो आप लोगों को बता दूं कि हिंदू धर्म में ना वास्तु दोष और भूमि दोष को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कई बार लोग नया घर या फ्लैट या बड़े सपनों और उम्मीदों के साथ खरीदते हैं, लेकिन वहां अचानक से समस्याएं पे समस्याएं बढ़ने लग जाती है। आप जहां पहले रह रहे थे, बहुत अच्छा खा रहे थे, बचा रहे थे, सब कुछ चल रहा था, और अब आपने इतना धन एकत्रित कर कर एक ऐसी जगह पर भूमि या जमीन ले ली जहां आप आए दिन परेशानी का सामना, ना कुछ बच पा रहा है और ना चैन से रह पा रहे हो। रिश्तों में तनाव आ रहा है, आर्थिक परेशानियां आ रही हैं, बनते काम में रुकावट आ रही है, और कलह कलेश बढ़ता जा रहा है। ये सब भूमि दोष के संकेत हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र में माना गया है कि भवन निर्माण से पूर्व उचित भूखंड या फिर कहे जमीन का चयन कर उसको भूमि परीक्षण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से भवन निर्माण के उपरांत वहां निवास करने वाले सदस्य अनेक प्रकार की परेशानियों से बच सकते हैं। अब भूमि दोष से बचने के लिए आपको किस तरीके के नियमों का पालन करना चाहिए, कुछ वास्तु नियम बताए गए, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता देता हूं, ताकि ये वीडियो आप सुन ले और समझ ले। और कोई अगर आपके जान पहचान हुए हैं, कोई अपने लोग हैं जिनको आप ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, प्लीज कीजिए, ताकि वो भूमि अगर खरीद रहे हैं, गलत जगह ना भूमि खरीद ले, गलत तरीके से ना भूमि खरीद ले, आए दिन उनके यहाँ शुभ घटनाएं ना घटे, इसलिए उनको बचाया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं, जिस जमीन पर वास्तु दोष होता है ना, उस पर ना सिर्फ मकान बनवाने के बाद दिक्कत आती है, बल्कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग जमीन तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसमें सालों साल तक कोई मकान बनवा ही नहीं पाते। यदि आप चाहते हैं आपके घर में खुशियां हमेशा बरकरार रहे और घर का प्रत्येक सदस्य सुख, समृद्धि और आरोग्य के साथ जीवन में उत्कर्ष करे, तो आपको हमेशा वास्तु नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भूमि का कारक होता है मंगल ग्रह, और चतुर्थ भाव मजबूत होने पर जातक अक्सर भूमि खरीदने की स्थिति में आ जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसी शुभ स्थिति बन रही है, तो आपको भूमि को खरीदने से पहले उसके वास्तु दोष का पता लगाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अब मैं आपको बता दूं कि कौन से वो नियम है। जैसे जमीन की ऊपरी मिट्टी की परत को हटाकर थोड़े नीचे की मिट्टी को हाथ में लेकर उसका रंग आसानी से पता लगा सकते हो आप, कि सूंघ कर इसकी गंध और चख कर इसका स्वाद मालूम हो जाता है। अगर श्वेत रंग की मिट्टी
सुगंध और मिठास लिए हुए तो इसे ब्रह्माणी मिट्टी कहते हैं। आध्यात्मिक सुख प्रदान करने वाली ऐसी मिट्टी वाले भूखंड पर निर्मित भवन बुद्धिजीवियों के धार्मिक व्यक्तियों के लिए अनुकूल होते हैं। क्षत्रिय मिट्टी लाल रंग, तीखी गंध और तीखे कसेले स्वाद वाली मिट्टी होती है। वर्चस्व और पराक्रम को बढ़ाने वाली ऐसी मिट्टी के भूखंड और राजकीय अधिकारी के लिए उपयुक्त होती है। हल्के पीले रंग की हल्की गंध और खटास वाली मिट्टी वैश्य मिट्टी कहलाती है। व्यवसायी और व्यापारी वर्ग के लिए ऐसे स्थान पर आवास बनाना लाभकारी माना जाता है, जो धन धान्य से पूर्ण कहलाती है। तीखी हल्की गंध और कड़वे स्वाद वाली मिट्टी को शुद्ध मिट्टी कहा जाता है। इस प्रकार की मिट्टी वाले भूखंड पर निर्माण करना सभी के लिए उपयुक्त होता है। तो इस रंग, इस स्वाद और इसे देखने से आप पहचान सकते हो कि मिट्टी किस प्रति आपके लिए कार्य करेगी। फ्यूचर में जाके, भविष्य में जाकर आपको अन्न, धन, आपको समृद्धि, उन्नति, कार्य में प्रगति, ये सब देगी कि नहीं देगी। वही बात करी जाए कि जिस जमीन पर मकान या मकान जैसी चीजों का निर्माण करना हो, तो उस स्थान पर गृह स्वामी की कुहनी से मध्यमा उंगली तक की लंबाई नापकर उसी नाप का गहरा, लंबा और चौड़ा गड्ढा कर लेना चाहिए। फिर उससे निकली हुई मिट्टी से फिर से उस गड्ढे को भर देना है आपने। यदि मिट्टी कम पड़े तो हानि, बराबर रहे तो ना हानि ना लाभ, और मिट्टी शेष बच जाए तो ऐसी भूमि को सुख सौभाग्य प्रदान करने वाली समझा जाता है। अब जो गृह स्वामी द्वारा जो नाप के आपने गड्ढा खोदा है, उसको मिट्टी आपने देख ली है, जांच ली है कि मिट्टी फलीभूत होगी कि नहीं होगी। इसके साथ ही साथ आपने क्या करना है, जब शाम के समय सूरज ढलने के बाद आपने क्या करना है, उसमें जल भर देना है। ठीक है, जल, उसमें जो गड्ढा किया वो जल भर देना है, और सुबह आकर आपने देखना है या फिर से आपने लौट के वापस देखना है कि गड्ढे में अगर जल भरा हो, मतलब बचा हुआ जल भी भरा हो या जल भर रखा हो, तो वो तो उत्तम है। और उसकी चौथाई कम हो गया है, यानी कि तो फिर वो भूमि 50-50 मध्यम है, और आधा या उससे कम रह गया हो तो भूमि वास्तु दोष की दृष्टि से अच्छी नहीं है। ठीक है, तो कम से कम चौथाई तो बचना चाहिए, और चौथाई से भी कम हो गया है तो फिर तो थोड़ा देख लेना फिर उस भूमि के बारे में। दूसरी चीज, भूमि परीक्षण बीज बोकर, जो बीज होते हैं ना किसी भी चीज के, बीज बोकर उससे भी कर सकते हो। यदि बीज समय पे अंकुरित हो जाए तो ऐसी भूमि पर निर्माण करना वास्तु में उचित माना जाता है। जिस जगह पर विश्राम करने से व्यक्ति के मन को शांति अनुभव होती है, अच्छे विचार आते हैं, वो भूमि भवन निर्माण के योग्य होती है। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि गड्ढे में पानी स्थिर रहे तो घर की बैलेंस, स्थिरता बनी रहती है। बाएं से दाएं घूमता दिखे तो सुख रहेगा उस घर में, और दाएं से अगर बाएं घूमता दिखे तो अशुभता रहती है। भाई, तो ये चीजें हैं। अब जमीन लेने से पहले देखो, शास्त्र भी आपको कुछ ज्ञान दे रहे हैं। अब भूखंड की खुदाई में कपाल, बाल, हड्डी, कोयला, कपड़ा, जली लकड़ी, चींटियां, सर्प यानी कि सांप, कौड़ी, रुई, लोहा, ऐसी चीजें, अनिष्ट चीजें अगर मिल जाएं तो ये अनिष्ट ही माना जाता है। लेकिन पत्थर मिले तो धन लाभ, ईंट मिले तो बढ़ोतरी, और तांबे के सिक्के निकल जाएं तो भूमि सुख समृद्धिदायक होती है। दूसरी चीज, अगर दोष वाली भूमि पर आपका घर बना है तो परिवार के लोगों के साथ अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे घर में पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय ज्यादा दिन तक नहीं जी पाते हैं। घर के लोगों के साथ दुर्घटनाएं होती हैं, तो समझ जाइए इसका कारण आपका भूमि दोष है। घर में अनजान आवाजों का सुनाई देना या विचित्र आकृतियां दिखाई देना, भ्रम पैदा होना भूमि दोष का कारण होता है। धन का संचित ना हो पाना, बने बनाए कार्यों का बिगड़ जाना, करियर में मेहनत करने पर भी तरक्की ना होना, घर के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े होने का कारण भी भूमि दोष ही होता है। मैं इसका एक छोटा सा उपाय बता देता हूं। हर रोज हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, गीता का पाठ करें। साल में कम से कम एक बार वास्तु शांति जरूर कराएं। घर में काले और लाल रंग का काम, मतलब कम से कम आपने इस्तेमाल करना है। केले और तुलसी के पौधे लगाएं या भूमि को शुद्ध करेंगे और उनका पूजा अर्चना करें। तो केले के पौधे हर जगह मत लगाएं। केले के पौधे किसी शास्त्र एक्सपर्ट से
जिनको जानकारी हो उनसे पूछ के लगाएं। बाकी तुलसी का पौधा तो अपने नॉर्थ दिशा में आप लगा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।